हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं KR सैनी KR एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रुप डी की एग्जाम डेट जारी की जा चुकी है। एक तरीके से बहुत बड़ी खुशखबरी आप इसको कह सकते हैं। 17 नवंबर से आप लोगों के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक जो दुविधा बनी हुई है वो भी बनी हुई है, ITI हो चाहे नॉन ITI, दोनों भाइयों के लिए, क्योंकि अभी तक कोर्ट केस जो है वो पेंडिंग चल रहा है क्वालिफिकेशन को लेकर। तो अपन किस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे एक दुविधा बनी हुई है। साथ ही कोर्ट केस बिना क्लियर हुए क्या एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हो सकता है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और अंतिम 60 दिन, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लगभग आप लोगों के पास में 60 से 70 दिन का समय बचा है। तो मोटा मोटा ये मान के चलिए कि 60 दिन आप लोगों के पास में, आपने अभी तक क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उसके भी बहुत कुछ मायने हैं। लेकिन अब जो इन 60 दिन में आप जो करोगे उसका सबसे बड़ा रोल यहाँ पे रहने वाला है और यही आपको सिलेक्शन यहाँ पे दिलाएगा। साथ दोस्तों एक और अपडेट निकल के आ रही है कि लेवल 1 से लेवल 9 तक की जो भर्तियां हैं वो टेंडर पर भरी जा रही है, जो पोस्ट हैं। तो इन टेंडर पे कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, किनको ये मौका दिया जा रहा है और ग्रुप डी की नई भर्ती को लेकर क्या कुछ अपडेट है, 2025 की जो भर्ती आनी है ग्रुप डी की, इन सब के रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ ही आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ग्रुप डी को हल्के में बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि ग्रुप डी में एक बार एंट्री मिलने के बाद में यहां से प्रमोशन के बहुत अच्छे खासे चांसेस रहते हैं। कोई भाई ऐसा होगा जो LP जिसका ड्रीम होगा वो यहाँ पे LP डायरेक्ट भर्ती कंप्लीट नहीं कर पा रहा, लेकिन ग्रुप डी में ठीक ठाक पता है, यहाँ से ग्रुप डी में एंट्री मिलने के बाद में आप बड़े आराम से लोको पायलट का एग्जाम पास कर सकते हैं। डिपार्टमेंट एग्जाम बड़ी आसानी से आप लोको पायलट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पॉइंट्समैन मिलता है तो यहाँ से आप TT वगैरह है, स्टेशन मास्टर है, ट्रेन मैनेजर है, LDC के एग्जाम के थ्रू बड़े आसानी से बन जाओगे। और इसके अलावा GDC में भी आप लोगों को यहाँ पर मौका मिलने वाला होता है। तो ग्रुप डी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। जिन भाइयों को आगे बढ़ना है उनके लिए ग्रुप डी बहुत अच्छा स्कोप यहाँ पे मान सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पे क्लियर करूंगा कि इन 60 दिनों में आपके क्या कुछ रणनीति अपनानी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पिछले PIQ प्रैक्टिस सेट है, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि PIQ प्रैक्टिस सेट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। 2022 के अंदर आपके 99 सेट लगे थे ग्रुप डी के अंदर। तो इन मैथमेटिक्स के 99 सेट के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, जो कि 2650 प्लस क्वेश्चन है, तो यहां से आपकी बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। रीजनिंग है, एग्जाम को पैटर्न को समझने में आपको मदद मिलेगी। तो मैथ और रीजनिंग जो है लगभग सभी भाई कवर कर लेंगे जिनकी अच्छी खासी तैयारी होगी या काफी समय से वो तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन जो है आपको GK और GS दिलाएगा। याद रखिएगा, जिस भाई का GK और GS अच्छा होगा वही ग्रुप डी के अंदर बाजी मारेगा, क्योंकि GS का रोल आप खुद देख सकते हैं पिछले एग्जाम में, उसमें पेपर उठा के देख लीजिए GS के कितने अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। तो GK और GS में आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उन पर ज्यादा फोकस करना है। और यहाँ पे देखिए ये जो बुक है काफी हेल्पफुल आप लोगों के लिए रह सकती है। यहाँ पे 99 सेट 2022 में ग्रुप डी के जो लगे थे उनका डिटेल से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सामान्य अध्ययन का और सामान्य विज्ञान के लिए 2340 क्वेश्चन है। यानी दोस्तों 2340 क्वेश्चन, तो इसमें आपको मेन क्वेश्चन है, इसमें हर क्वेश्चन में 3 4 5 क्वेश्चन आपके बनने वाले। तो लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ से साइंस को तैयार हो जाएंगे, जो कि एग्जाम ओरिएंट आपके रहेंगे और इन्हीं में से क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते रहते हैं। इन बुक्स की सहायता से आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। अगर इनके साथ में GK GS में आप जो अभी रिसेंटली NTPC के CB2 के एग्जाम वगैरह लगे थे, इनको भी अगर आप कवर कर लेते हो GK GS में, तो इतना बहुत कुछ है। इसके अलावा आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से रिपीटेड यहाँ पे आते रहते हैं। तो अंतिम 60 दिन में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट और PIQ पे ज्यादा फोकस करना है। PIQ पे ग्रुप डी के पिछले सालों के जो पेपर है, NTPC के जो पिछले सालों पेपर है, तो यहाँ पे 4 बुक जो देखिए यहाँ पे ग्रुप डी के आपके सेपरेट क्वेश्चन इन बुक में मिल जाएंगे डिटेल के साथ में, तो इनके यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका प्रैक्टिस प्रूफ बुक है, इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। आपके एग्जाम ओरिएंट तैयार की गई है, तो यहाँ से आप अपना स्कोर वगैरह चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह आपको लगातार देते रहना है। तो ये आप देखिए दोस्तों, ग्रुप डी के कोर्ट केस के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ग्रुप डी का जो है अगली हियरिंग 30/10/2025 को होनी है और एक टेंटेटिव जो एग्जाम शेड्यूल जारी किया गया है कल की डेट में ग्रुप डी का, वो 17/11 से आपका शुरू होने वाले हैं। तो देखिए ज्यादा समय दोनों के बीच में नहीं है, तो ये मोटा मोटा यूं मान के चलिए कि 30/10/2025 को फाइनल हियरिंग होने वाली है। यहाँ पे ग्रुप डी में ITI रहे या नॉन ITI रहे, ये आपका इसमें फाइनल होने वाला है, क्योंकि जब तक कोर्ट केस पेंडिंग चलेगा आपके एग्जाम वगैरह स्टार्ट नहीं हो सकते। और अगर इस हियरिंग को अगर आपका सारे कुछ फाइनल नहीं होता है तो फिर ये एग्जाम जो डेट है आपकी आगे खिसक सकती है। तो मोटी बात यही है कि ये जो हियरिंग है 30/10/2025 को बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और देखिए जैसा कि लग रहा है मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे नॉन ITI रहने का है इस बार। हो सकता है अगली जो वैकेंसी आने वाली है 2025 की जो कि ड्यू है, आपको कभी भी इसका नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल सकता है। जैसे ही यहाँ पे सारी कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी, इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या रखा जाए, तो उसके कुछ ही दिनों बाद में आपको ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है 2025 का वो देखने को मिल जाएगा। उसका जो है इंतजार, ग्रुप डी नोटिफिकेशन जो है 2025 का, उसमें यही पेज फंसा हुआ है कोर्ट वाला, नहीं तो अभी तक उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे लगभग जारी हो जाता। तो ऐसे में दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप ITI किए हो या नॉन ITI किए हो, आप एग्जाम में बैठने के लायक दो, तो आपको दुविधा में नहीं आनी है। आपकी जो तैयारी है उसको विशेष तौर से, अभी जो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, जैसे एग्जाम
डेट है उसके आधार पे 60-70 दिन बचे हैं, तो इसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी है। मौके बार बार नहीं आते हैं और ग्रुप डी में एक बार एंट्री ले लीजिएगा। यहाँ से प्रमोशन के बहुत अच्छे खासे चांसेस रहते हैं। आपकी मनचाही पोस्ट पे आप जा सकते हैं रेलवे के अंदर, जीडीसी एलडीसी कई तमाम तरीके के आपके पास ऑप्शन रहते हैं। तो ऐसे में आपको बिल्कुल ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। और हियरिंग वगैरह चलती रहेगी, इसमें जो भी रहेगा वो फाइनल डिसीजन आपको इस डेट को देखने को मिल जाएगा। डेट आपकी आ चुकी है, इस हिसाब से फोकस कीजिए अपनी स्टडी पर और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। दुविधा में आने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। अब देखिए दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे से एक अपडेट आ रही है डिविजनल ऑफिस भावनगर से। यहाँ पे 8/9/2025 का अपडेट है। नोटिफिकेशन निकाला गया है, री इंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड स्टाफ अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे भर्ती निकली है लेवल 1 से लेके लेवल 9 तक। ये बड़ी खबर है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपके जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनको दोबारा से मौका दिया जा रहा है। नए जो छात्र है, नई जो भर्तियां हैं, वहां से कहा जा रहा है कि अभी जो है उसमें टाइम लग रहा है, या यूं कहें कि पोस्ट हमारे पास में ज्यादा वैकेंट हो चुकी है, इसलिए हम जब तक हमारे पास नया रिक्रूटमेंट वगैरह नहीं आ जाते, नए फ्रेश कैंडिडेट नहीं आ जाते, तब तक हम लेवल 1 से लेके लेवल 9 तक के जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस में यहाँ पे रखने जा रहे हैं। तो जो रिटायर्ड कर्मचारी है वो इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। देखिए इसकी कई सारी कंडीशंस वगैरह है। ये ओनली एक डिवीजन का लेटर है, लेकिन इस डिवीजन में जो रेफरेंस दिया गया है वो रेलवे बोर्ड के लेटर का रेफरेंस दिया गया है। दोनों रेलवे बोर्ड के लेटर में आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो री इंगेजमेंट का मतलब जो रिटायर्ड हो गए उन्हीं को मौका मिलेगा लेवल 1 से 9 तक। इसमें अलग अलग कंडीशन दी गई है कि मैक्सिमम एज जो है आपकी 65 साल होनी चाहिए, पे लेवल 1 से 9 तक आप जो इसमें, और मेडिकल जो भी सूटेबल रहेगा कैटेगरी के अंदर उन लोगों को लिया जाएगा। और इसके अंदर आपको कौन कौन से भत्ते वगैरह हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब इसमें मेंशन किया गया है। आपके यहाँ पे एचआरए वगैरह जो अलग भत्ते हैं उन पे वो नहीं दिए जाएंगे। और साथ ही इसमें देखिए कई सारी चीज़ें इसमें अच्छे से क्लियर की गई है। और छुट्टी जो है आपको 1 महीना ड्यूटी करने पे 1.5 दिन का आपको जो है यहाँ पे छुट्टी भी दी जाएगी, जो कि पेड लीव रहने वाली है एक तरीके से। और आप कोई भी पेंशन वगैरह का ऐसा दावा नहीं कर सकते, रिटायरमेंट का कोई दावा नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो है आपको देखिए टर्म्स एंड कंडीशन फॉर री एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद रेलवे बोर्ड के लेटर के अकॉर्डिंग आपकी टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाली है। और अप्लाई फॉर री एग्रीमेंट, आप अब जो इसकी साइट है वहाँ पे जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग डिवीजन की अलग अलग ऐसे लेटर आपको देखने को मिलेंगे। ड्यूटी हाउस ऑफ री एंगेज एम्प्लॉय विल बिकम एप्लीकेबल अगेंस्ट विच ही सी, जो पहले आप रिटायरमेंट से पहले जिस पोस्ट पे थे उन्हीं पे आपको काम करवाया जाएगा। द एडमिनिस्ट्रेशन सेल हैव डायरेक्शन टू टर्मिनेट द एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में आपको टर्मिनेट करने का या री एंगेज एम्प्लॉय इन केस ऑफ वर्क नॉट फाउंड सेटिस्फाइंग, आपका काम जो है संतुष्टिपूर्वक नहीं पाया जाता, आपको बाहर भी निकाल सकते हैं। मोटा मोटा यूँ कहें कि रेलवे कहना है कि हमारे पास में अभी स्टाफ की शॉर्टेज है, इसलिए हम जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनको ये लें दोबारा लेंगे। 15/10/2024 को एक रेलवे बोर्ड का लेटर है, देख पा रहे होंगे, री एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड स्टाफ अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। लेवल 1 से लेवल 7 की बात थी, लेकिन बाद में इसको रिवाइज करके और लेवल 9 तक बता दिया कि नॉन गजेटेड जो एम्प्लॉय है लेवल 9 तक के हम दोबारा ले रहे हैं। और री एंगेजमेंट का जो है यहाँ पे जीएम को पावर दिया गया था। और देखिए यहाँ पे आपके खिलाफ कोई डीएडीआर यानी कोई भी विजिलेंस केस वगैरह, कोई किसी भी टाइप का कोई केस वगैरह पेंडिंग नहीं होना चाहिए। और आपकी जो सीआर वगैरह थी वो अपडेटेड होनी चाहिए। इसके अलावा रिटायर्ड एम्प्लॉय बीइंग रीएंगेज्ड शुड नॉट हैव बीन कवर्ड अंडर सेफ्टी रिलेटेड रिटायरमेंट, यानी आपको जो है रिटायरमेंट वगैरह की कोई भी फायदा पे नहीं दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड का स्पष्ट कहना है। एक तरीके से जो प्राइवेट बंदा रखते हैं उस तरीके से आपको रखा जाएगा। और ये कब तक रखा जाएगा ये भी इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1 साल का टाइम पीरियड रहने वाला है। देखिए यहाँ पे द स्कीम विल रिमेन फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ issue of instruction of till further order which is earlier engagement period of an individual retired staff will be for a period of 1 साल का till further order। या तो 1 साल रहेगा या फिर आपको जो है अगले आदेश होता रहेगा। इसके आगे और चीज़ें लिखी गई है। 65 साल में या आपका 1 साल का पीरियड, दोनों में से जो, जैसे कोई भाई 64 साल का है तो उसको 65 का हो जाएगा, 1 साल बाद में तो 65 रिटायरमेंट हो जाएगा। अब कोई 64.5 का तो वो 6 महीने पर काम कर पाएगा नहीं, 65 साल और उसकी 1 साल की जो भी सर्विस रहेगी उससे पहले उसको रिटायर कर दिया जाएगा। यहाँ पे बड़ी बात लिखी गई है, देखिए री एंगेजमेंट स्टाफ शुड हैव बी डिस्चार्ज इमीडिएटली ऑन ज्वाइनिंग ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम आरआरबी की जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनके द्वारा ज्वाइन करने पे उपरांत आपको यहाँ पे टर्मिनेट किया जाएगा, आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। Panel of level 1 trained manager, junior engineer, technician have etc made available in last 1 year. Candidates of these panels might have completed their training। जैसे टेक्नीशियन वगैरह भाई लोग जो है ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो जैसे वो ट्रेनिंग करके ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास आपूर्ति हो जाएगी एम्प्लॉय की, तो आपको तब बाहर कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए आगे लिखा है फर्दर पैनल्स ऑफ ऑल इंपोर्टेंट कैटेगरीज वाइज एलपी टेक्नीशियन, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, पैरामेडिकल, एनटीपीसी, यूजी, एनटीपीसी, ग्रेजुएट लेवल 1, इन सभी कैटेगरीज के अंदर आपको री एंगेज किया जा रहा है। और जैसे हमारे पास में एम्प्लॉय आ जाएंगे हम तो आपको बाहर निकाल देंगे। 1-1.5 साल का यहाँ पे पीरियड रहने वाला है। और भी कई तरह की तमाम तरह की चीज़ें देखी गई है। तो जो रिटायर्ड एम्प्लॉय यहाँ पे इच्छुक है वो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 26/6/2025 को हालांकि रिसेंटली भी एक लेटर और निकाला है जिसमें लेवल 1 से 9 तक के पदों पर भर्ती करने की बात की जा रही है।
तो ये पूरी तरीके से रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए है और इसमें कोई भी चीज़ आपको एक तरीके से आप सीधा सीधा मान के चलिए कि प्राइवेट जो एम्प्लॉय होता है उसी की तरह आपको यहाँ पर रखा जा रहा है। जब तक रेलवे के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं आते हैं, जो नए आरआरबी के थ्रू सिलेक्ट हो रहे कैंडिडेट्स नहीं आते हैं, तब तक आप लोगों को यहाँ पे काम करवाया जाएगा। जैसे पूर्ति हो जाएगी आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो वैकेंसीज है तब तक आप लोगों से काम करवाया जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट। इसके अंदर मैंने आपको तमाम तरीके की जानकारी देने की कोशिश की। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। टेंडर पे जो भर्ती हो रिटायर्ड कर्मचारी की हो रही है और वही लोग आवेदन कर सकते हैं। नई भर्ती आपको जल्दी देखने को मिलेगी। कोर्ट केस का इंतजार है कि कोर्ट केस जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद में नई भर्तियां हैं, एग्जाम वगैरह सारे आपके स्मूथ चलेंगे। रेलवे के अंदर लेवल 1 की खासतौर से मैं बात करूँ तो काफी भारी मात्रा में कमी चल रही है। तो आपका यहाँ पे प्रोसेस जो है काफी फास्ट होने वाला है। एग्जाम ग्रुप डी का डीवी वगैरह सारी कुछ चीजें बड़ी फास्ट होने वाली है क्योंकि ऑलरेडी काफी डिले हो चुका है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल अपडेटेड रहना है और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अच्छा जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आप जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।